Jai Hind, aspirant Sarubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel. I'm here with the new topic. So recently एक जो इंडिया और चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि हमारा पैंगोंग सो लेक वी ऑल नो लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है, वहां पर इंडियन आर्मी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू अनवेल किया। अब जब वो स्टैचू बनाया गया देन उसके बाद जो है एक आप कह सकते हैं बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया गया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वहां पे कुछ लोग सपोर्टर्स हैं इसके अगेंस्ट और कुछ जो है कुछ इसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं। तो चलिए जानेंगे डिटेल में। सो यस, भारतीय जो आर्मी है उन्होंने ग्रैंड स्टैच्यू छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वॉरियर है एंड वी ऑल नो अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ आवर हिस्ट्री, उनका एक स्टैच्यू पेंगोंग सो जो कि लद्दाख में एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही। डन। तो जैसे ही वो स्टैच्यू वहां पे बनाया गया उसके बाद प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों फायर जो है फेस करना पड़ा। इंस्टॉल बाय द किससे फायर एंड फ्यूरी कॉप्स स्टैच्यू ऑनर्स द लेजेंडरी मराठा किंग एंड द वॉरियर। वी ऑल नो अपने शिवाजी जी के बारे में तो हमेशा से आप पढ़ते आए हैं, द डिटर्मिनेशन वॉरियर जैसे ये ऑफ कोर्स आज भी हमें ये प्रेरणा जरूर देते हैं। सो इस इंस्टॉलेशन के साथ भारत ने जरूर एक मैसेज दिया है अपने बॉर्डर्स के महत्व के लिए, एक जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन में एक कल्चरल प्रेजेंस तो जरूर उससे हमने दिखाया है कि यस बिकॉज वी ऑल नो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द शिवाजी, तो अगर एक इंडिया के केस में बात करें तो लोगों का कुछ ये कहना है, कुछ लोग उस पर कमेंट करते हैं कि नहीं इट्स अ मराठा, तो ऑफ कोर्स जो हमारा महाराष्ट्र एरिया वहां पे ना उन सब चीजों में, बट इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी एंड यस एक तो कल्चरल सिग्निफिकेंस जरूर हमने इसमें बताया है और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इसको बनाने के बाद फॉर श्योर एक बहुत ही डीप मैसेज इसके साथ दिया गया। अब बात करें पेंगोंग सो जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है एंड जब इंडिया 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था दोनों आर्मीज के बीच में उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। हालांकि डिसएंगेजमेंट हुआ था एग्रीकेंट दैट इज इन द ईयर 2021, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस स्ट्रेटेजिकल जो इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर एरिया की वी ऑल नो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा से रही है। अब कहा यह जा रहा है ये जो इंस्टॉलेशन हुआ है शिवाजी स्टैचू का ये एक सिंबॉलिक है कि आर्मी जो है जो हमारी भारतीय आर्मी है वो अपना एक पोस्चर एक जो अपना स्टैंड है टुवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के जो प्रति एक जो स्टैंड है उसको जरूर चेंज कर रही है। डन। पहले आप जानते हैं कन्फ्रंटेशंस थी दोनों के जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2020 के उसके बाद, लेकिन नहीं अब जो इंडियन आर्मी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ इस पर्टिकुलर जगह पे जरूर आएगी। सो 30 फीट बड़ा जो स्टैचू है ऑफ कोर्स लेगेसी है मराठा वॉरियर किंग की एंड पर्टिकुलरली सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द मिलिट्री प्रोग्रेस, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को लेके, इगैलिटेरियन सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी, किस हिसाब से डिटर्मिनेशन है एंड मिलिट्री के लिए उन्होंने वाज अ ग्रेट वॉरियर, उन सब चीजों को जरूर यहाँ पे वो दर्शाता है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं अलाइन करता है आर्मी की जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है पर्टिकुलर जितना भी ये बॉर्डर एरिया उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए, पर्टिकुलरली लद्दाख, वो चाहे रोड्स हो, ब्रिजेस हो या फोर्टिफाइड इंस्टॉलेशन हो एंड जितने भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं एंड मेन ऑल वी ऑल नो कि जो मेन है वहां पे चाइना ही है, तो चाइना के अगेंस्ट यस वी ऑल नीड अ वेरी, तो जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स है उनके अगेंस्ट इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छे से विद द सपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं एंड साथ में ही एक ये रिमाइंडर ये याद दिलाता है कि भारत की जो स्ट्रैटेजिक कल्चरल एजर्शन जो है इस रीजन के लिए एंड यस एक और वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए वो है हमारी सोवरेनिटी। सो यस इस पर्टिकुलर स्टैचू को अनवेल करने के बाद से एक अपने टेरिटोरियल सोवरेनिटी का भी हमने बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। इंस्टॉलेशन है तो ऑफ कोर्स जो सपोर्टर्स है लेकिन कुछ डिट्रैक्टर्स भी होंगे, तो वहीं पे अगर बात करें जो चूजल एरिया है वहां के काउंसलर हैं कॉन्चॉक स्टेंजन, उन्होंने जरूर इस पे डिसअप्रूवल दिया है। उन्होंने कहा कि जो वहां के लोकल कम्युनिटीज हैं आपने उनसे जो है कोई बातचीत कोई कंसल्टेशन नहीं किया। सो ये था एक ट्वीट जो उनके द्वारा आया था। सो एज अ लोकल रेजिडेंट आई मस्ट वॉइस माई कंसर्न्स about the Shivaji statue at the Pangong. It was erected without the local input and I question its relevance to our unique environment and wildlife. Let's prioritize the projects that truly reflect and respect our community and nature. तो उनका कहना ये है कि इस पर्टिकुलर जगह पे पहले तो उनका कंप्लेंट ये था कि आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया
एंड द सेकेंड वन इज व्हाट की जो यहाँ का यूनिक एनवायरनमेंट है, जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, या जो यहाँ का लोकल कल्चर है, जो यूनिक कल्चर है, आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इरेक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टेच्यू यहाँ पर आके। लेकिन वहीं जो सपोर्टर्स है, दे आर वेरी प्राउड इन डिक्लेयरिंग कि यस, ये भारत की एकता का बहुत बड़ा, भारत की जो एक स्ट्रेंथ है उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्रिटिक्स ने जरूर आर्ग्यू किया कि बट आपने लद्दाख का जो कल्चर है उसको नहीं रिस्पेक्ट किया, यूनिक कल्चर है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, बट यस वी ऑल नो कि दिस व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द शिवाजी या फिर कोई भी ऐसे हीरोइक पर्सनालिटीज, इट्स नॉट अबाउट ये किसी एरिया स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर बिलोंग फ्रॉम आवर इंडिया, भारत के लिए ये लड़े हैं हमेशा से। डन, सो यस, नो डाउट, सो ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग। सो स्टैचू को जो अनवील किया गया है, सो ऑफ कोर्स एक जो स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट के नजरिए से इसको देखे तो आर्मी का एक बड़ा एफर्ट है अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने के लिए लद्दाख एरिया के अंदर। काफी टाइम से जो बॉर्डर डिसंगेजमेंट चल रहे हैं चाइना के साथ, तो ये एक जब आप इस तरह का कोई भी आप कदम उठाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करते हैं, यहाँ पे तो शिवाजी महाराज जी का अपने स्टेच्यू लगाया है, सो एक सामने वाले देश को भी ऑफ कोर्स एक आप एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं ये हमारा है, दिस इज आवर पॉइंट, ये जो बॉर्डर डिसंगेजमेंट हो रहा है, तो वी आर कीपिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुश है। डन। सो हालांकि डिसंगेजमेंट एग्रीमेंट जो देपसांग और देमचोक में वो टेम्परली ईज करते हैं हॉस्टालिटीज के लिए, बट विजिलेंस रिमेन क्रिटिकल। आप नीचे पिक्चर में जो ये देखा है आप देख सकते हैं, दिस इज देपसांग। डन। नाउ नेक्स्ट इज आर्मी का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे ट्रूप डिप्लॉयमेंट है, चाहे सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर सिग्नल है कि भारत जो है अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए, अपने बॉर्डर्स को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रैटेजिक स्ट्रांग होने के लिए, जो चाइना के साथ इस रीजन है, पेरिटी के साथ तो जरूर आएगा, बट यस वी विल बी कीपिंग अ मोर स्ट्रांग स्टैंड हियर। सो नो डाउट दिस वाज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट यस देखिए डिसअप्रूवल तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, बट यस देन आल्सो दिस वाज अ ग्रेट स्टेप बाय द इंडियन आर्मी। काफी चीजें दर्शाई जाती हैं इससे, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक मूव भी आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज इसको आप किसी भी देखा जाए तो ठीक है आपके कल्चर का एक वो है, बट अदरवाइज दिस इज अ ग्रेट जो स्ट्रेटेजिक मूव है, एक सामने वाले देश को बिना कुछ कहे, बिना किसी लड़ाई के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, सो ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दैट्स ऑल विद दिस टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस पर तब ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you will be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।